यूआर कैटेगरी का मतलब कट ऑफ गई है 67.11 गई है। उसके बाद हम लोगों को 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, तो उसके 18,000 सीटें कहाँ गई? हमें वो अपने सीटें चाहिए। आंदोलन ये बहुत ही भयानक रूप ले सकता है, क्योंकि हमारे मांगे जो है हमने पूरा लिस्ट निकाला है। जो भी घोटाला हुआ है सरकार से हम चाहते हैं जो सैन सूची हमने बनाई है वो हमें वापस कर दे। 4 दिन से मैं यहाँ धरने में बैठा हुआ हूँ। हमारी 69 टीचर भर्ती में ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 27% है, और इन अधिकारियों ने उसको 3.86 यानी 3.86 आरक्षण दिया है। लेकिन जो रोजगार पहले दिए है उसमें शुचिता नहीं बरती गई, तो क्या गारंटी है कि आने वाले 50 लाख रोजगार में हमको शुचितापूर्ण रोजगार दिया जाएगा, मेरे आरक्षण को दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि अपने हक की मांग कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या है इनकी मांगे। क्या हो रहा है भैया, क्यों क्या हो रहा है? अच्छा, मैं राजन जायसवाल इलाहाबाद से हूँ। 4 दिन से मैं यहाँ धरने में बैठा हुआ हूँ। हमारी 69 टीचर भर्ती में ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 27% है, और इन अधिकारियों ने उसको 3.86 यानी 3.86 आरक्षण दिया है, जो कि हमारे आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया है, जिससे हमारा चयन होते हुए अधिकारियों की गलती से रह गया। हमारी एक मांग है कि हमें 27% आरक्षण देकर हमारी नियुक्ति की जाए। कब तक करते रहेंगे यहाँ पे आंदोलन? तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम यही बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। हमको 27% आरक्षण जो संविधान ने दिया है हम वो लेकर रहेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? हम लखनऊ से आए हैं, लखनऊ से ही हैं जी। क्या मांग है आपकी? हमारा अधिकार हमें रिटर्न कर दिया जाए, हमारा जो अधिकार है वो हमें वापस कर दिया जाए। हमारे 27% जो रिजर्वेशन हमें संविधान से मिला है उसमें से हमारी 3% ही सीटें लगभग क्यों भरी गई हैं? हमारा जो आरक्षण है वो हमें वापस किया जाए। मैं दीपिका पाल मैनपुरी से आई हूँ। इन्होंने शिक्षक भर्ती में मात्र 3.86% आरक्षण दिया। हमें हमारा हक चाहिए, संविधान में जो लिखा है वो हमें 27% आरक्षण चाहिए। क्या परेशानी? मैडम हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती से हैं और ओबीसी एससी वर्ग से आते हैं। मैडम हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त जो 27% का आरक्षण है और 21% का जो एससी को दिया आरक्षण है पूरा नहीं दिया गया हुआ। जनरल यूआर कैटेगरी का मतलब कट ऑफ गई है 67.11 गई है। उसके बाद हम लोगों को 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, तो उसके 18,000 सीटें कहाँ गई? हमें वो अपने सीटें चाहिए। कहाँ से आई हैं? हम तो यही लखनऊ के ही हैं जी। यहाँ हम लोगों को आरक्षण नहीं दिया। 27% आरक्षण जो ओबीसी को देना चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिया। मात्र 4 से भी कम 3.68% आरक्षण मिला है ओबीसी को। तो हम चाहते हैं पूरा 27% आरक्षण दिया जाए जो हमारा संवैधानिक हक है। कब से चल रहा है ये? कब से चल रहा है ये सब? मैम हम लोग 4 दिनों से यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। योगी जी भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं, हमारा निवेदन है उनसे कि हमारे बारे में 5 दिसंबर से एक अभियान चलाया गया है जिसमें 50 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो रोजगार की मारामारी चल रही है। क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? हमारा जो है 27% आरक्षण हमको मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार से क्या तकलीफ है? सरकार से यही तकलीफ है कि हमारे जो 27% आरक्षण है वो हमको हमारा वापस दे दीजिए, जिसमें से हमको सिर्फ 3% आरक्षण दिया गया है। हम यही चाहते हैं कि सरकार हमें हमारे 27% आरक्षण वापस दे दे। हम यहाँ से अपना आंदोलन खत्म कर लेंगे। अगर नहीं देते तो हमारा आंदोलन अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है कुछ समय तक, तो ये आंदोलन क्या रूप ले सकता है? आंदोलन ये बहुत ही भयानक रूप ले सकता है, क्योंकि हमारे मांगे जो है हमने पूरा लिस्ट निकाला है। जो भी घोटाला हुआ है सरकार से हम चाहते हैं जो सैन सूची हमने बनाई है वो हमें वापस कर दे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये बताइए कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, इतने दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपके इस आंदोलन पर ध्यान देगी? सरकार हमारे आंदोलन को नहीं ध्यान देगी तो हम लोग ऐसे सड़कों पर जब तक हमारे प्रयास नहीं चले जाएंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से महा घोटाला किया गया है, जब तक ये पारदर्शी रूप से इस भर्ती में जितने भी किताब गुणांक के बाहर नहीं कर देंगे
तब तक समस्त ओबीसी एससी पीड़ित छात्र ये सीआरटी से नहीं हटेगा, चाहे उसके लिए मुकदमा लिखा जाए, चाहे जेल में डाला जाए, चाहे जो भी हो जाए, उसके लिए हम लोग तैयार। चलिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। इतनी महामारी चल रही है, आपको महामारी का डर खत्म हो गया? जब हमारे रोजगार को छीना जा रहा है, हमको नौकरियों से वंचित किया जा रहा है, मुझे मुख्य धारा में आने से पहले रोका जा रहा है, तो ऐसे जीवित रहने से क्या फायदा है? हमारे प्राण क्यों न चले, उसमें कोई चिंता नहीं। तक चलता रहेगा ऐसे ही? जब तक अधिकारी हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग अनवरत धरना करेंगे। लगातार 4 दिनों से हम लोग अनवरत धरना कर रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में 75 जनपदों से हमारे समस्त ओबीसी एससी साथी आए हुए हैं, लेकिन हमारी कोई आवाज़ सुनने को इसलिए नहीं तैयार है क्योंकि हम लोग दलित और पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। तो मतलब इसमें जाति और धर्म का भी मुद्दा आ रहा है? बिल्कुल, इसमें अगर हम दलित और पिछड़े न होते तो तक कोई जिम्मेदार अधिकारी, प्रशासन या शासन से मंत्री विधायक आकर। सरकार से क्या तकलीफ है? योगी सरकार से यह तकलीफ है कि ये जो संविधान पर 27% आरक्षण है उसे इन्होंने नहीं दिया है। यह दिया होता तो आज आंदोलन करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन योगी सरकार ने 5 दिसंबर से रोजगार अभियान चलाया है, जिसके तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन जो रोजगार पहले दिए है उसमें शुचिता नहीं बरती गई, तो क्या गारंटी है कि आने वाले 50 लाख रोजगार में हमको शुचितापूर्ण रोजगार दिया जाएगा, मेरे आरक्षण को दिया जाएगा? इतनी महामारी चल रही, महामारी का डर खत्म हो गया है? मैडम एक बात बताइए, जब चुनाव होता है तो क्या महामारी का असर नहीं होता है? हमारे तो पेट की बात है, तो हमको मजबूरी में यहाँ इकट्ठा होना पड़ रहा है। जब नेता वोट मांगने के लिए निकलते हैं तब कोरोना नहीं होता है, लेकिन जब हम अपने हक के लिए यहाँ आते हैं तो प्रशासन हमें ये कह रहा है कि महामारी एक्ट लगा के जेल में डालेंगे। एक बार बताओ, अगर भूखे पेट मरना है तो कम से कम जेल में जाकर रोटी तो मिलेगी। इसलिए हम यहाँ सड़कों पे हैं, हमारी बात सुनी जानी चाहिए। हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि जो हमारा राइट है वो आप हमको दे दीजिए। हमने पढ़ाई की है, 20 साल अध्ययन किया है, ये तपस्या करी है शिक्षक बनने के लिए, वो चीज़ हमारी पूरी कर दी जाए। किसको नौकरी दे रहे हैं? योगी जी हर दूसरे महीने में नौकरी दे रहे हैं और हम इस सरकार के आभारी हैं कि रोजगार के लिए बहुत अच्छी है सरकार, लेकिन हमारी भी मांगें मानी जानी चाहिए। उप मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और पिछड़े और दलित के नाम पर आप वोट की राजनीति करते हैं। वोट चाहिए होता तो पिछड़े और दलितों की बात करते हैं, और जहां नौकरी देनी होती वहां आप समान की बात करते हैं। ये कैसे लोकतंत्र की आप बात करते हैं? आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन एक तबका, एक घर का कोई एक भी पिलर कमजोर होगा तो वो घर मजबूत नहीं हो सकता। उसी तरह एक समाज का एक तबका अगर गरीब रहेगा और अनपढ़ रहेगा, नौकरी नहीं पाएगा, तो ये देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। आपको बहुत धन्यवाद, आपने हमारी आवाज़ उठाई। तो देखा आपने, यहाँ पर सब लोग अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं। सबका कहना यही है कि यहाँ पर जातिवाद हो रहा है, हम पिछड़े वर्ग के हैं, इसलिए हमें हमारा रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें द बोलतीपन, क्योंकि अब देश बोलेगा। द बोलतीपन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।